इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर और क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर नौगाम बाईपास चौक श्रीनगर। डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये डर है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने में, कुछ अगर बोलेंगे हमें एतराज किया जाएगा या हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपका कानूनी हक है, आप अपनी आवाज उठा सकते हो, लेकिन कानूनी तरीके से। पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो। हाँ, विकास का नाम नहीं है। विकास तो छोड़ो, यहाँ पे एक इंसान की जान की कीमत जो है एक जानवर के बराबर है, जानवर की भी बेहतर है। प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो, खत्म करो। राहुल गांधी जी जिंदाबाद, मास्टर मोहम्मद इस्राइल साहब जिंदाबाद। इन हालात में एक ही क्रोनोलॉजी चल रही है और वो ये चीज़ है कि वो एक सोचा है कि हम पैसे किस तरह से कमाएं और सारा कुछ बेच करके पैसे ले लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज आप उसकी हालत देखें कि मुल्क की हालत कहां तक पहुंच गई है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शेख साहब जिंदाबाद। अयाज शेख साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्राइल साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मेमोरेंडम हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेश किया यहाँ पे, खुसूसन जो एसडीएम साहब ने आर्डर निकाला है जिसमें पब्लिक को और मीडिया को रिस्ट्रेन किया गया है कोई पिक या कोई वीडियो बनाने से पब्लिक ऑफिस में। वो आर्डर जो है हमारे नज़र में गलत है और उसकी आड़ में जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, और हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको तुरंत रिवोक किया जाए, और हमें उम्मीद है कि एसडीएम साहब इस पर तुरंत एक्शन लेके इसको रिवोक करेंगे और मीडिया को प्रॉपर अपना काम करने देंगे। पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। डीजल कीमतें कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो। प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो, खत्म करो। प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो, खत्म करो। पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो। ये मेमोरेंडम हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेश किया यहाँ पे, खुसूसन जो एसडीएम साहब ने आर्डर निकाला है जिसमें पब्लिक को और मीडिया को रिस्ट्रेन किया गया है कोई पिक या कोई वीडियो बनाने से पब्लिक ऑफिस में। वो आर्डर जो है हमारे नज़र में गलत है और उसकी आड़ में जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, और हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको तुरंत रिवोक किया जाए, और हमें उम्मीद है कि एसडीएम साहब इस पर तुरंत एक्शन लेके इसको रिवोक करेंगे और मीडिया को प्रॉपर अपना काम करने देंगे। हम कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर सबूत ना मिले तब तक हम किसी पे करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा सकते। अलबत्ता अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई भी सबूत है, हम उसके साथ दिन रात चलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे कोर्ट है। इवन कि मैं ये भी आपको बता दूं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए अगर हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आर्डर जो है ये आपको अपना काम करने से जो है रोकेगा, और मीडिया एक इम्पॉर्टेंट पिलर है नेशन का, और इसको अगर इस तरीके से बैन करेंगे ये सरासर गलत होगा और जमहूरियत का कत्ल होगा। आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने महंगाई से गरीब इंसान की कमर तोड़ी है, इसको तुरंत ठीक किया जाए। मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपके थ्रू इस टाइम देना चाहूँगा कि हम जब एक गाड़ी खरीदने शोरूम में जाते हैं, लाखों रुपए का टैक्स हम वहाँ भरते हैं शोरूम प्राइस पे, और फिर जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं उस टाइम भी 10% लाखों रुपए टैक्स लिया जाता है। उसके बाद जब वन टोल प्लाजा आते हैं वहाँ पे भी हमसे टैक्स लिया जाता है। पेट्रोल और डीजल, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बिक रहा है। इतनी टैक्सेस के बावजूद भी, और मोटर व्हीकल को जो अमेंड करके एक सीट बेल्ट न तो डालने की वजह से 1000 रुपये फाइन रखा है, और पोल्यूशन न बनाने से 5000 रुपये फाइन, इतना सारा कलेक्शन करने के बावजूद भी मोहर खुसूसन यहाँ की सड़कों की हालत देख के, जम्मू से ज़्यादा हम टैक्स भरते हैं बन टोल प्लाजा को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में सड़कें देखो किस तरीके की है और मोहर की सड़कों की हालत देखो क्या है। इस तरीके से अगर हम अवाम की आवाज़ उठाएंगे, अवाम हमारे साथ रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन ये हालात ठीक करने पड़ेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से, डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये डर है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने में, कुछ अगर बोलेंगे हमें एतराज किया जाएगा या हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपका कानूनी हक है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन कानूनी तरीके से। करप्शन को बढ़ावा मिलेगा,
जो मैंने पहले ही बताया है, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और मेरी यहाँ के तमाम पॉलिटिकल लीडरान से गुजारिश है कि इस टाइम पॉलिटिक्स को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे वो यहाँ के डीडीसी है, चाहे यहाँ के एमएलए है, चाहे यहाँ के एक्स मंत्री है, या सरपंचेज और पंचेज और ब्लॉक चेयरमैन है। जब तक ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स आके एक प्लेटफॉर्म पे आवाज ना उठाए, तब तक करप्शन को बढ़ावा मिलता रहेगा। साथ दिया है क्योंकि एक अलायंस चल रहा था एनसी और कांग्रेस को लेके, हमने यहाँ पे मलिक साहब को सपोर्ट की है और उसके एवज में हमने कल उनको स्पेशली कॉल भी की थी, इनविटेशन दिया था कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। अब उनकी अपनी मजबूरियां क्या रहेंगी ये आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से इन्विटेशन उनको भी दिया है। यहाँ विकास का नाम नहीं है, विकास तो छोड़ो, यहाँ पे एक इंसान की जान की कीमत जो है एक जानवर के बराबर है, जानवर की भी बेहतर है। मैंने एक नेशनल चैनल पे एक न्यूज़ देखी थी, उसमें एक घोड़ा जो है फ्लड में फंसता है और मीडिया वाले कवरेज कर रहे थे और गवर्नमेंट ने चॉपर के थ्रू जो है उस जानवर को वहाँ से उठाया और सेफ जोन में पहुँचाया। और यहाँ पे लातादाद हमारे लोग, भाई बहन, छोटे बच्चे जंगली जानवरों का शिकार हुए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जागी नहीं है और यहाँ के लीडर ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। उसी चीज़ को देखते हुए मुझे मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा और ये आवाज़ में चाहे मरते दम तक उठाता रहूँगा, चाहे ये सुधार किसी तरीके से भी हो, हमें करना है इसको। आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि आज मोहर की तमाम मीडिया, यहाँ पे गुलाबगढ़ की तमाम मीडिया मौजूद है, आप भी एक पॉजिटिव रोल लेके चलें। आप तमाम पॉलिटिकल लीडरान को यहाँ इनविटेशन दें, कम से कम महीने में एक बार। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम महीने में डीसी साहब और एसएसपी साहब एक विजिट तहसील ऑफिस में करें, चाहे वो चसाना है, चाहे गुलाबगढ़ है, चाहे मोहर है। उससे जो है करप्शन को एक रोक लगेगी। हर ऑफिसर को, हर छोटे मुलाजिम को ये रहेगा कि मंथ के एंड पे डीसी साहब ने आना है, मंथ के एंड पे एसएसपी साहब ने आना है। उसकी वजह से जो है करप्शन को एक कंट्रोल होगा। और जो पॉलिटिकल लीडरान की बात मैं कर रहा हूँ, आप महीने में एक मीटिंग रखें, जो आते हैं वो भी अच्छा है, जो नहीं आते वो भी है, लेकिन एक आम मैसेज जाएगा पब्लिक के में कि कौन लीडर जो है हर महीने में मीटिंग में आता है और हमारे ग्रीवेंसेस रखता है और करप्शन को रोकता है। ये एक सोची समझी चाल है। आप लोगों को हर एक चीज़ से महरूम रखा गया। जब तक हम लोग बैकवर्ड रहेंगे तब तक पॉलिटिकल लीडर्स हम पे हुकूमत करते रहेंगे। जिस दिन अवेयरनेस हो गई, जिस दिन लोग सवाल जवाब करना स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल लीडरान भी काम करना स्टार्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी ईमानदारी से काम करेगी। जब हम अपने सवाल उठाएंगे तो जवाब हमें मिलता रहेगा। उस मीडिया के लिए मैंने जो कोशिश की है, शायद आज तक मोहर की एडमिनिस्ट्रेशन में या मोहर की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की है। मेरी पूरी कोशिश है कि मीडिया को पूरा सपोर्ट करूं और मीडिया अपना काम करे, जिससे जो है तरक्की काम भी आगे बढ़े, करप्शन को भी कंट्रोल हो और गरीबों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, उसी चीज़ को मैंने रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, रिटर्न में की है। और इतना भी मैं भरोसा दिला रहा हूं कि अगर एसडीएम साहब ने आर्डर रिवोक नहीं किया है, मुझे ये आर्डर मजबूरन कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। और आपसे 100% श्योरिटी देता हूँ कि इसको स्टे करा के रहूँगा, क्योंकि आर्डर जो है वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, वायलेशन है लोगों के राइट्स का, और इससे जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। ये मैं कोर्ट में साबित करके दूंगा। एसडीएम साहब को मजबूरन ये आर्डर रिवोक करना करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये दरख्वास्त करता हूँ, शांत रहें, 2 दिन हफ्ते का टाइम दे दें, एसडीएम साहब खुद इस आर्डर को रिवोक करेंगे। हमारा ये इलाका था कि जब इसकी कोई आवाज़ जो है वो ऊपर नहीं पहुंचा करती थी। जब से हमारे यहाँ के नौजवान जो है वो मीडिया में आए और यहाँ की कवरेज होने लगी, हर एक मामला जो है वो उठाया जाने लगा, तो उससे ये है कि इस रियासत या आज हम कहते हैं यूटी है, इसके कोने कोने तक मोहर की आवाज़, गुलाबगढ़ की आवाज़ जो है वो पहुँचने लगी है। तो इसकी मुबारक जो है, इसका जो है श्रेय जो है, ये मैं इसका क्रेडिट जो है वो जाता है मीडिया को। मीडिया ने किया है, मीडिया के साथ हैं हर टाइम। जब मीडिया आपको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई गैर कानूनी काम करें, लेकिन एक बात यह है कि मीडिया जितना काम कर रहा है आज तक हमने देखा है, ये बड़ा काबिल दाद काम करते हैं और बहुत बेहतरीन काम किया है, कोई इस किस्म की बात नहीं है। तो हम हमारी पूरी तरह से, हमारे अयाज साहब ने जो बातें की हैं मीडिया के लिए, सेम ये सारी बातें जो हैं लेकर के हम चलते हैं और हमारा एक ही मुद्दा है। बाकी रही बात आज की, कि आज का ये जो प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम एक चीज़ को लेकर के आज आए थे कि एक वक्त था हमारे किसी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज आप उसकी हालत देखें कि मुल्क की हालत कहाँ तक पहुँच गई है। जब उन्होंने कहा था कि हम भारत को, देश को बिकने नहीं देंगे, हम देश को झुकने नहीं देंगे, आज आप देखिए कि देश ही नहीं बिका, यहाँ का सारा कुछ बिक चुका है।
आज आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन बिक गए हैं, आज ट्रेनें बिक गई हैं, आज बस स्टैंड बिक गए हैं, आज रोड को प्राइवेट करके कंपनी को दिया जा रहा है। मैं आज ही बताता हूं, जो रेलवे क्या नाम है, हमारी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसने 7,200 किलोमीटर रोड जो है वो इसके लिए आइडेंटिफाई की है, जिसको इस टाइम वो दिए जा रहे हैं लोगों को, जहां पर टोल टैक्स लगाए जाएंगे, जहां गरीब जो है उस पर ये टैक्स चढ़ते हैं और उनको परेशान किया जाता है। क्या लगता है जिस तरह आज 60% से ज्यादा जो है तेल का जो है तेल की कीमत जो है वो बढ़ाई है। अयाज साहब ने आपके सामने ये बात सारी बताई है कि वो जो है इतना बहुत ज़्यादा जो कास्ट लगाई है, जबकि तेल की कीमत आज की डेट में बिल्कुल कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तेल कम हो चुका हुआ है, बहुत सस्ता हो चुका है। और आज की डेट में जो है तेल इतना महंगा है कि आज यहाँ जो गरीब लोग हैं वो गाड़ी पर जम्मू जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि ऊंची नीची ज़मीन को यकसंग कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, वो मिटा रहे हैं। आज कोई गरीब जिस घर में बसता है वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। आज हो रहा है इस तरीके से कि जो कोई बस या किसी गाड़ी पर वो सफ़र करता था, तो आज वो मजबूर है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, फिर वो जाएगा। आज तो हर चीज़ महंगी हो गई है। इसीलिए जैसे वो खुद फ़कीर थे, वो सारे देश को फ़कीर बनाना चाहते हैं ताकि सभी झोला लें और चल पड़ें। इसी के लिए इसी चीज़ पर चल रहे हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, मुझे ये लगता है कि इन्होंने सीखा था अंग्रेज़ों से, जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी उनकी, वही पॉलिसी आज जो है वोट लेने के लिए की जाती है। लोगों को तकसीम कर दिया जाता है। यहाँ के जो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, आज हमारे आपस में लोगों को लड़ा करके वोट ले लेते हैं, आपस में नफरतें डाल करके वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन जो है डेवलपमेंट का जो है वो जो है नामो निशान नहीं है। आज देखिए 2 साल से हमारी जीडीपी जो है वो गिरती चली जा रही है, माइनस में चली गई है। हालात में एक ही क्रोनोलॉजी चल रही है, और वो ये चीज़ है कि वो एक सोचा है कि हम पैसे किस तरह से कमाएं और सारा कुछ बेच करके पैसे ले लेंगे। लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, और मुल्क की हालत इस कदर अबतर होती जा रही है और इस तरह से अनस्टेबल होती जा रही है, और हमारा माशरा भी अनस्टेबल है इस टाइम में। माइनिंग को लेके मैं इस टाइम पे आपकी माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर रियासी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरीके से माइनिंग का यहाँ पे धंधा चल रहा है, खास करके एक ही पॉइंट कंथान वाला ऑफिशियली ओपन किया गया है। हमारी दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ जहाँ माइनिंग के पॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ ओपन किए जाएं, ताकि कंपटीशन में जो है रेट प्रॉपर गरीब को जो है रेट मिल सके। इसमें अगर आप सिंगल पॉइंट रखोगे, वो अपनी मर्जी से रेट लगाएगा, दादागिरी करेगा, जो इस टाइम चल रही है। और जब आप 10 जगह माइनिंग ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली रेट कम होगा। और इसके लिए भी हमें दरख्वास्त ये रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से बाहर जो है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ना जाएं, जैसे कि पुंछ और रजौरी से आके बजरी रेत यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ के आवाम को नहीं मिल रहा है। ये सरासर गलत है, इसको भी कंट्रोल किया जाए। और जिस तरीके से बिजली और पानी के बिल लोगों के आ रहे हैं, बिजली हमारी सब्ज पेड़ों के साथ लटकी हुई है और हर वक्त खतरा रहता है, किसी टाइम भी किसी बच्चे की जान जाएगी। जैसे पीछे हमारे बड़े नौजवान साथी ये इस दुनिया से चल भी बसे बिजली की वजह से। और मैंने एक अजीब सी चीज़ नोट की, एक जगह मैंने विजिट किया, वहाँ पे एक पब्लिक स्टैंड लगा हुआ था। उस पब्लिक स्टैंड से जो है 8 घर पानी ले रहे थे, और पीएचई वाले मुलाजमीन तमाम 8 घरों को रिक्वेस्ट कर रहे थे, और कहीं से बिल ले भी लिया था कि आप बिल पे करो जी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये पैसा अगर तुम ले रहे हो, किस जीआर के तहत ले रहे हो, और वो अगर पैसा जीआर के बिना ले रहे हो या कनेक्शन के बिना ले रहे हो, कैसे आप जमा करा रहे हो आगे। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इन चीज़ों को चेक करे। ऐसा ना हो कि हमें फिर अपने हाथ में कमांड लेनी पड़े, और हम जब आरटीआई लगा के रिकॉर्ड निकालेंगे, यकीनन कि इसमें एफआईआर्स लगेंगी जो गलत पैसा लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो यहाँ पर पीएमएवाई के मकान बनाते हैं, बहुत इंतहाई गरीब लोग, उनको कंथान से जो रेत या बजरी मिलती है वो 25-30 हज़ार रुपए की यहाँ पर उनको मिलती है। अगर वो अपना मकान बनाएंगे तो 2-3 गाड़ियाँ तो खरीद सकते हैं उस पैसे में वो मटेरियल की, इसके अलावा वो कुछ बना नहीं सकते। मैंने सबसे पहले जाकर के जिस दिन मेरी ओथ हुई थी, उसी दिन मैंने डीसी मैम जो पहले थी, अब डीसी साहब नए आए हैं,
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो है इस इलाके की जो माइनिंग का जो है सिलसिला, ये किसी तरीके से गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचा करके इसको खुलवा दीजिए, या आप अपने लेवल पर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ के लोग जो हैं वो इंतहा गरीब हैं और PMAY का मकान बनाने वाले, हमारी पंचायतों में जो काम की हालत जो अबतर से अबतर होती जा रही है, हम चाहते हैं कि यहाँ आज भी हमारे पक्का पाथ बढ़ने के लिए हमारे रास्ते खुले नहीं हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं वही कच्चे रास्ते, कीचड़ वाले रास्ते पर उनको चलना पड़ता है। तो हम चाहते थे कि यहाँ के पाथ जो हैं वो भी पक्के बने, अच्छी यहाँ की सड़कें हमारी अच्छी हो जाए। हमारे जो पर ज़राई मरकज़ बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड मेव बागो बापत बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड पेश करान, यमुक बुनियादी मवाद एस्कोफाइलम नडूसम नॉर्वे पे हासिल करित खमीरी अम्ल हंद जरिए बेंटोनाइट रलवित तैयार करने बायोजाइम मदनियातन हुंद खजान युस जमीन हज जरासीमी कुवत तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाने सत कुलियन बेमारिन तो मौसमी हालातन हुंद मुकाबल करनुक ताकत बख्शान। बायोजाइम फ्रूट सेटिंग, ऊंट रंगदार, रजदार तो वैर खत्म करनस मज कार आमद लबन आमुत युस ज़राई यूनिवर्सिटी शालमर तो हिमाचलन सुफारिश कोरमुत वलियो अस करो पन्न बागन मज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स तो लिक्विड इस्तेमाल तो अनो पन्न बागन बहार।